बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें तमाम परेशानियां दूर करे और बे औलादों को नेक साले लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद औलाद अता करे, आमीन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें। चलें जी, अभी करती हूँ वीडियो का स्टार्ट। तो कल और आज हम 2 दिन मुसलसल बहुत ज़रूरी काम के लिए इस शहर से दूसरे शहर गए थे और तकरीबन 9 घंटे का सफ़र था जो हम लोग यहाँ से दूसरे शहर गए हैं। तो वहाँ पर गए हैं, कल गए हैं। तो उन्होंने कहा है यहाँ पे 9 नवंबर की छुट्टी है। 9 नवंबर को लामा इकबाल का पैदाइशी डे है, उस पर हुकूमत ने छुट्टी दी हुई है। तो पहले तो ये छुट्टी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम वहाँ जाके हमने ना पता किया ना कुछ, वैसे हम चले गए थे और फ़ोन वगैरह एम्बेसी में किया था, लेकिन वहाँ से किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया था 2 दिन पहले। तो इस वजह से फिर हम लोग चले गए थे। हमने नहीं पता था, हमने समझा यहाँ तो छुट्टी नहीं है, शायद तुर्की में तो नहीं है, वहाँ भी नहीं होगी। तो फिर वहाँ गए, बहुत ज़्यादा इतना सफ़र करके और बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ पेपर पड़ा तो छुट्टी है जी, आज यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। वहाँ जो गेट कीपर था वो कहता है छुट्टी है, अब तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा। वो कहने लगा आप यहाँ रुक जाएं, इतना सफ़र करके आए। लेकिन घर में जो बच्चे थे, वो 2 बड़े जो बच्चे थे वो घर में ही थे और तो यहाँ पर कोई नहीं है जिसके पास बच्चों को छोड़ के जाते। एक उनकी अलग से हमें टेंशन थी कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं। वैसे की वगैरह तो मैं उन्हें दे के गई थी कि आप वापस आना और वापस आके खाना बना हुआ है खा लेना, लेकिन मेरे जहन में बार बार बच्चों का ही ख्याल आ रहा था। फिर हम वहाँ सोचते रहे 1 घंटा आधा घंटा। हमने कहा अब क्या करें, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि इतना सफ़र 9 घंटे का हम सफ़र करके आए हैं और यहाँ पर जो है और यहाँ पर आज छुट्टी है। फिर हम वहाँ टेंशन के मारे फिर हमें वापस ही आना पड़ा। मैंने वीडियो भी साथ साथ ये आपको रोड पर ही जाते हुए मैंने कुछ क्लिप वगैरह लेती रही हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। शहर तो वो बहुत ही प्यारा है और ख़ूबसूरत है। तो बड़ी ही टेंशन में फिर हम लोग वापस आए हैं, इतने दूर जाके फिर वापस आना भी, वापस आके भी घर में भी थकन, कोई घर में और हो भी ना तो फिर कितना मुश्किल होता है, फिर बाकी काम भी और बच्चे भी साथ। तो फिर जब वापस आए सुबह, फिर इन्होंने कहा है कि हमने जाना है। मैं फिर सुबह नहीं गई हूँ। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना, आप और मोहम्मद ही चले जाओ, क्योंकि हमने बनाना था मोहम्मद का पासपोर्ट, जो कि इतना 1 साल का हो गया, अभी तक हमने इसका पासपोर्ट नहीं बनाया था। दूर है जगह, इसी वजह से हम लोगों ने जो है ये रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया था। हमने कहा अभी तो इसका पासपोर्ट नहीं होगा, फिर इसका आईडी कार्ड भी नहीं बनेगा, तो इसलिए फिर हम लोगों को अभी टाइम निकाल के जाना ही पड़ा कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनेगा तो फिर फ़ाइन तो आएगा ही आएगा, पहले का भी और अभी और ज़्यादा फ़ाइन आ जाएगा। तो फिर आज इसके पापा इसको लेके गए थे। मैंने सब चीज़ें वगैरह सारी दे दी थी। मैंने वीडियो तो कल ही बना ली थी, मैं साथ साथ गाड़ी में बनाती गई थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। तो जब हम वापस आए बहुत ज़्यादा थक गए थे और बच्चों ने बिल्कुल खाना वगैरह भी नहीं खाया था, क्योंकि घर में कोई ना हो, माँ ना हो तो कैसे बच्चे तवज्जो से खाना खाते हैं। ये भी वापस में आई हूँ, बच्चे ना बैठे हुए थे, कह रहे थे मम्मा हमने खाना नहीं खाया। मैंने फिर यही सोचा अगर कोई यहाँ पर और कोई फैमिली होती तो हमें ये टेंशन ना होती कि बच्चे अकेले हैं, चलो खाना वगैरह तो घर में ही आके कोई दे देता। लेकिन वो ये भी एक बड़ी टेंशन वाली बात ही होती है जब कोई साथ ना हो और कितनी परेशानी होती है। और एक इंसान जब अकेला होता है वो इतना थक भी जाता है और परेशान भी हो जाता है। तो फिर सुबह ये लोग गए हैं। अभी ये सुबह भी इतना ही सफ़र है, सफ़र भी बहुत दूर का है और सफ़र करके आपको पता है इंसान थक भी बहुत जाता है। और ख़ासकर छोटे बच्चों के साथ मोहम्मद इतना गाड़ी में तंग हो रहा था, बड़ी कोशिश मैं बार बार कोशिश ही कर रही थी ये सो जाए। फिर मैं जब ये सोता था तभी थोड़ी थोड़ी वीडियो आप ये जो मैंने बनाई है देखें, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी जगह थी जहाँ से मैंने बनाई है। वैसे तो हर शहर ही तुर्की का खूबसूरत है, लेकिन वो शहर मुझे ज़्यादा ही खूबसूरत लगा है। तो यहाँ से हम जाते रहे, मैंने सोचा साथ साथ आपके लिए वीडियो क्लिप भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी।
कि घर जाके तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, टाइम लगेगा। तो फिर मैंने कल तो दूसरी वीडियो डाली थी, लेकिन ये वाली वीडियो मैंने नहीं डाली। ये वाली मैंने कहा आज डाल लूँगी, थकी बहुत ज़्यादा गई थी, तो इसी वजह से फिर मैंने आज ये वीडियो जो है मैं डाल रही हूँ। तो रास्ते में जो है गाड़ी में तो सफ़र में वैसे भी इंसान इतना ज़्यादा तंग होता है, और ख़ासकर बच्चों के साथ इसके पापा भी बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। वो तो थोड़ा बच्चे शोर करें या तंग करें वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। फिर मैं उनको यही कहती हूँ कि बच्चे हैं, बच्चों को बंदा कुछ कह नहीं सकता है, छोटे हैं तो इंसान को हौसला रखना चाहिए, ना कि गुस्सा करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं प्यार से, लेकिन आज अकेले लेके गए हैं। कहते हैं मोहम्मद, मैं बार बार फ़ोन करके पूछती रही हूँ कि हाँ मोहम्मद तंग कर रहा है या नहीं। कहते नहीं, नहीं तंग कर रहा है, वो आप थी साथ इस वजह से शायद तंग कर रहा होगा। तो फिर हम लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं अभी तंग नहीं कर रहा है, मैंने साथ फीडर दूध सब कुछ दिया था। मैंने कहा ये गर्म पानी है, आपने मिक्स करके इसको पिलाना है, ये ना हो बच्चा भूखा रहे। भूखा जब होता है बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। फिर उन्होंने कहते हैं जब मैं पूछती रही हूँ 1-2 घंटे बाद बताती रही हूँ आप उसको दूध दें, तो फिर वो साथ साथ उन्होंने भी बड़ी हिम्मत की है कि चलो इतने छोटे बच्चे को 1 साल का तो है संभाल लिया था, और तंग तो हुए होंगे, लेकिन ये है कि चलो ले गए थे। और मैंने कहा मैं तो अपनी दूर सफ़र करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं, फिर बाकी घर का कौन काम करेगा, मैं अकेली हूँ यहाँ पर। मैं चलो वापस आऊँगी, घर में कोई वो काम किया हुआ हो मेरे लिए आसानी होगी, लेकिन घर में कोई नहीं है तो मुझे इस चीज़ की भी टेंशन होगी कि घर के काम भी हैं, बाकी वहाँ से आके मुझसे काम नहीं होता, चलिए आप अकेले ही ले जाएं। लेकिन उन्होंने सुन लिया था, वो अकेले ही ले गए थे। और मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, चलो मान ली है कि वो बच्चे को अकेला लेके जाना भी एक मुश्किल काम होता है तय, और कोई मतलब हेल्प साथ कोई और लेडीज़ ना हो तो छोटे बच्चों के लिए जो साथ हो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये चले गए थे, और फिर मैं मैं फ़ोन करती रही हूँ। मैंने कहा तंग तो हो रहे होंगे, लेकिन फ़ोन करके पूछती रही हूँ। वो मुझे भी टेंशन थी कि इसकी तंग भी करेगा और बहुत ज़्यादा रोएगा भी, लेकिन कह रहे थे 1-1 घंटे बाद सो जाता है, तंग नहीं कर रहा है। तो मुझे इससे थोड़ा हौसला भी मिल गया था। और साथ इसरा को कल हम साथ लेके गए थे। इसरा भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी, क्योंकि सफ़र इतना ज़्यादा था, इस वजह से बच्चे जो है सफ़र में तंग हो जाते हैं। आज मैंने इसरा को भी नहीं भेजा। मैंने कहा, इसरा कह रही थी नहीं मैंने पापा के साथ जाना है, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा है कि आप तंग करोगी, पापा बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा करेंगे। आप पापा के लिए एक मोहम्मद काफ़ी है, आप मोहम्मद को जाने दो, आप मेरे साथ रहो, मैं आपको ना बाहर पार्क में भी लेके जाऊंगी। फिर उसने थोड़ा सुन लिया था कि चलो मम्मा कह रही है कि मैं आपको पार्क लेके जाऊंगी, फिर मान गई थी। और फिर जो है उसको मैंने साथ ही रखा है। आज घर में मोहम्मद नहीं था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कोई घर में है ही नहीं। जब मैं उसका ख्याल आता था ना, मैं बार बार यही कहती थी अंदर मोहम्मद को देखना है। इस तरह मुझे कहती है मम्मा मोहम्मद तो पापा के साथ गया हुआ है। तो बस जब मैं ये देख रही थी ना, मैंने सोचा जब बच्चे घर में ना हो, घर कितना खाली खाली लगता है, और ऐसे लग रहा था कोई घर में है ही नहीं, सिर्फ खाली एक मोहम्मद जो गया हुआ था। क्योंकि मोहम्मद इधर उधर चीज़ों को छेड़ता है, इधर उधर हर चीज़ में गुस्सा होता है, तो इस वजह से भी उसको ना मुझे बड़ा कि मैं बार बार उसे मना करती रहती हूँ कि नहीं करो मोहम्मद नहीं करो, लेकिन आज घर में नहीं था, उसकी बहुत ही कमी जो है मुझे महसूस हुई है। मैंने कहा आज मोहम्मद घर में नहीं है, घर बिल्कुल खाली लग रहा है। और इसरा जो थी वो सारा दिन टीवी के आगे बैठी रही है, कह रही थी मम्मा मोहम्मद कहाँ है, कब आएगा। मैंने कहा आप उसको गुस्सा करती हो ना, मारती हो, तो इसीलिए आज मोहम्मद चला गया है। वो कहता है मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो फिर कह रही थी नहीं लेके आओ मम्मा, नहीं लेके आओ, मैं उससे बहुत प्यार करूँगी, आप उसे लेके आएँ, आप गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूँगी मम्मा, उसे लेके आएँ। फिर मैंने ना इसके पापा से ना फ़ोन पे बात कराई है, उन्होंने भी ये कहा आप इसरा मोहम्मद को मारती हो ना, इसलिए मोहम्मद नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा फिर उदास हो गई थी, रोने लग गई थी। आज के बाद कभी नहीं करूँगी मम्मा, बहुत प्यार करूँगी उससे, तो आप प्लीज़ मोहम्मद को ले आएँ वापस। तो फिर मैंने कहा नहीं वो आ जाएगा, अभी वो उसे नहीं बताया कि वो दूर गया। मैंने कहा डॉक्टर के पास गया, वो वापस आ जाएगा। तो शुक्र है अल्लाह का, कह रहे थे फ़ोन करके पूछा था कि कह रहे थे काम हो गया है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लिया है, हो गया है। तो फिर मैंने कहा शुक्र है ये भी अल्लाह का कि पासपोर्ट जो है बन जाएगा अब इसका, और फिर इसका आईडी कार्ड का भी वैसे भी फ़ाइन तो आएगा ही जब बनाने जाएंगे, क्योंकि 1 साल का तो ये हो गया है।
तो मैंने कहा चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इसका पासपोर्ट जो है वो बन गया, और अभी इसका बस कार्ड बनाने जाना है। वो तो इधर ही है, वो दूर नहीं है। जैसे ये पासपोर्ट बनाने के लिए जाओ तो 8-9 घंटे लगते हैं, इस तरह नहीं है, ये करीब ही है, दूर नहीं है। ये तो आसानी से बंदा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। 1-2 घंटे लगेंगे तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन वो बहुत दूर जगह है। जब दूर का सुन के फिर काफ़ी अरसा हमारा इसी तरह गुजर गया था, आज जाएंगे कल जाएंगे, बस इसी तरह गुजरते गुजरते दिन बहुत ऊपर ज़्यादा हो गए थे। दिन क्या, साल 1 साल 2 महीने हो गए हैं कि इसका पासपोर्ट नहीं बना था। तो अब अल्लाह का शुक्र है, बनने के लिए अप्लाई कर लिया है। अब आ जाएगा, 1 महीने तक कह रहे हैं, 1 महीने तक आ जाएगा। फिर इसका हम ID कार्ड के लिए जाएंगे, ID कार्ड बनवाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।